हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हमने ओवर रेनफोर्स सेक्शन हमने देखा था, वो सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन था। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसीसी कैंटिलीवर बीम ऑफ 300 mm विथ स्मॉल b का वैल्यू 300 mm गिवन है, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल d का वैल्यू 500 mm गिवन है, रेनफोर्स विद 2 बार्स ऑफ 16 mm डाया, AST इक्वल टू 2 इंटू π/4 16 का स्क्वायर। यूज M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील। टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाइप ऑफ स्टील गिवन है। ऑल्सो फाइंड द सेफ लोड इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट इफ द स्पान ऑफ द बीम इज 2 मीटर। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, B का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, AST है। टाइप ऑफ कंक्रीट से हम लोगों ने सिग्मा C का वैल्यू निकाल लिया टेबल नंबर 21 से, और स्टील के लिए Fe415 के लिए सिग्मा ST का वैल्यू निकाल लिया टेबल नंबर 22 से। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला 280/3 इंटू सिग्मा CBC, इससे हमने मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू निकाला 13.33। अब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले पता हैं, लेकिन दोनों में से कंक्रीट या स्टील कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन है, टाइप ऑफ सेक्शन क्या है, अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस है। तो उसके लिए हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पता होनी चाहिए। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू पता करने के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करें, या फिर सिग्मा CBC और सिग्मा ST को एक्सट्रीम फाइबर पे मानते हुए ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो भी यही फॉर्मूला हमें मिलेगा। M की वैल्यू 13.33, सिग्मा ST की वैल्यू 230, सिग्मा CBC की वैल्यू 7, NC का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ 500, NC का वैल्यू कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गया 144.27। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ था। अब हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। B का वैल्यू 300, N का वैल्यू निकालना है, M का वैल्यू 13.33, AST का वैल्यू कैलकुलेट किया है हमने, D का वैल्यू 500। N की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव को निगलेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और पॉजिटिव की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 116.991 mm। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, इसको हम कंपेयर करते हैं 116 को 144 से, तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम डेप्थ पर है। यानी ये जो सेक्शन है ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो स्टील गवर्न करेगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टील वाला, सिग्मा ST इंटू AST इंटू D-N/3। सिग्मा ST की वैल्यू 230, AST का वैल्यू 402.124, D का वैल्यू 500 और N का वैल्यू 116.991। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हमें मिलेगी 42.64 किलो न्यूटन मीटर। ये एक आंसर हुआ। आगे हमसे सेफ लोड पूछा गया है, मैक्सिमम सेफ लोड पूछा गया है। अब चूंकि कैंटिलीवर है
तो कैंटिलीवर में मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/2 होता है। तो mx को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रखा और L की वैल्यू 2 मीटर पता है, स्मॉल w की वैल्यू कैलकुलेट कर दी जो कि है 21.32 किलो न्यूटन मीटर। ये जो क्वेश्चन था ये आपने देखा कि ये कैसा है, ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये, फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ निकालनी है एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर अ बैलेंस सेक्शन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यूजिंग M20 एंड प्लेन माइल्ड स्टील बार्स Fe 250। सेम यही काम M20 Fe 415 स्टील के लिए भी करना है। तो हमें न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं M20 कंक्रीट एंड प्लेन माइल्ड स्टील बार्स मतलब Fe 250। इन दोनों केसेस के लिए हम परमिसिबल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं। तो M20 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस होता है 7 न्यूटन पर mm² और Fe 250 के लिए 140 न्यूटन पर mm²। मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट करें, 280/3 इंटू सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू है 7, तो मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू आ गया 13.33। अब हमें न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ चाहिए, तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ के लिए एक और है कि K इंटू DB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K का वैल्यू 280/3 डिवाइड बाई 280/3 प्लस सिग्मा ST। सिग्मा ST का वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू 0.4 कैलकुलेट होकर आई। चूँकि ये बैलेंस सेक्शन है इसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस N = KD यानी N = 0.4 D। क्योंकि डेप्थ का वैल्यू नहीं गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ या फिर विड्थ ऑफ सेक्शन नहीं गिवन है, इसलिए B और D के टर्म्स रहेंगे। अगर B और D के टर्म्स दिए जाते तो हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंक्रीट का फॉर्मूला यूज़ किया है, 1/2 इंटू सिग्मा CBC इंटू K इंटू J इंटू BD²। B और D का वैल्यू तो नहीं पता है, J का वैल्यू होता है 1 - K/3 और K का वैल्यू अभी 0.4 कैलकुलेट हुआ है। सिग्मा CBC का वैल्यू 7 न्यूटन पर mm² है। तो MB जो कैलकुलेट होकर आया बैलेंस सेक्शन के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट होकर आया वो है 1.213 BD²। परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है, इसका डेरिवेशन भी कराया था मैंने, 50K² डिवाइड बाई M1 - K। K का वैल्यू है 0.4, M का वैल्यू है 13.33 और इससे परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट हुआ 1%। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे हमें यही क्वेश्चन फिर से करना है M20 कंक्रीट और Fe 415 स्टील के लिए। मेनली ये आप लोगों के लिए था, आप लोग इसको खुद करना चाहते तो अच्छा होगा। M20 कंक्रीट है मतलब सिग्मा CBC की वैल्यू 7, Fe 415 स्टील है मतलब सिग्मा ST की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm²। मॉड्यूलर रेशियो, चूँकि M20 अभी सॉल्व किया था, मॉड्यूलर रेशियो 13.33 आएगा। K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सिग्मा ST 230 है तो K का वैल्यू आएगा 0.289। चूँकि बैलेंस सेक्शन के लिए सॉल्व करना है, N = KD लगा सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों साइड्स में से किसी से भी निकाल सकते हैं। कंक्रीट से निकाला सिग्मा CBC/2 KJBD²।
सॉल्व करने पर वैल्यू आया 0.914 BT²। परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए फॉर्मूला है 50K² डिवाइड बाई M1 - K है 0.289 और M का वैल्यू है 13.33। सॉल्व किया, परसेंटेज ऑफ स्टील आया 0.441%। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक पढ़ने के बाद टाइप 1 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन में स्ट्रेसेस डेवलप्ड कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू क्लास।